अच्छा, भगवान खुद क्यों आते हैं, इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी मैंने कि एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि ये जो भगवान है ये खुद क्यों आते हैं, ये तो किसी को भी भेज सकते थे। तो फिर बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया। जनरली वो जवाब देते नहीं थे, वो कोई ना कोई सिचुएशन के थ्रू समझाते थे अकबर बादशाह को। तो फिर उन्होंने क्या किया बीरबल ने कि उन्होंने एक नौकर को बुलाया और कहा कि जो अकबर बादशाह के जो पोते हैं ना, उनका एक छोटा सा मोम का पुतला तैयार करो और उसे वैसे ही कपड़े पहनाना जैसे जो पोता है वो पहनता है, और पहनाकर कल सुबह नदी के दूसरी तरफ लेकर उसे खड़े हो जाना, और जैसे मैं इशारा करूंगा तो उसे पानी में फेंक देना। तो नेक्स्ट मॉर्निंग अकबर और बीरबल दोनों नदी के किनारे टहलने के लिए चले गए। जब टहल रहे थे तो फिर बीरबल ने इशारा कर दिया और उस नौकर ने झट से उस बच्चे को, यानी वो जो मोम का पुतला था, उसे पानी में फेंक दिया। तो अकबर ने आप देखा ना ताव, और फटाफट से वो नदी में कूद गए और उन्होंने उस बच्चे को बचाने के लिए उसे जल्दी से बाहर निकाला तो देखा वो एक मोम का पुतला है। तो इतने में बीरबल भी वहां पहुंच गए। तो फिर वो बीरबल की तरफ बड़े आश्चर्य से देखने लगे। तो बीरबल ने कहा कि अकबर बादशाह, आपने जो क्वेश्चन मुझसे कल किया था ना कि भगवान खुद क्यों आते हैं, ये उसका आंसर है। अब देखिए ना, आपके पास कितने सारी सेना है, कितने सारे लोग हैं, कितने सारे नौकर चाकर हैं, लेकिन फिर भी जैसे ये बच्चा गिरा, आपको लगा कि आपका बच्चा गिर गया है, तो आप खुद आए। तो ऐसे ही भगवान भी हैं कि जब उन्हें लगता है कि उनके जो भक्त हैं उन्हें जरूरत है उनकी, तो फिर वो खुद आते हैं, वो किसी और को नहीं भेजते, और उनको उनके आनंद के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो इस तरह से भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं उनके आने का कारण 4.8 में। तो टेक अवे लेसन ये है कि अगर हम इस बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर लें तो फिर हम इस फियरलेसनेस के साथ जी सकते हैं कि कोई भी परेशानी आ जाए, कुछ भी हो, भगवान स्वयं मेरे साथ होंगे, हमेशा मेरी रक्षा करेंगे। और ये एश्योरेंस वो इस श्लोक में देते हैं। लेकिन इस एश्योरेंस के लिए उन्हें समझना जरूरी है। तो उन्हें कौन समझ पाता है या कैसे समझ सकते हैं, ये नेक्स्ट श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को एक्सप्लेन करते हैं।